अमरीकी जरीदा लिखता है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सी पैक मंसूबे में चीनी सरमायाकारी के समरात का आगाज हो गया है। इस राहदारी के जरिए पाकिस्तान से सी फूड्स जैसी दीगर सौगात पहुंचने से चीन के शुमाल मगरबी सिंकियाग एवर्स खित्ते में जिंदगी तब्दील हो रही है। एक तरफ पाकिस्तानी समुद्री गजा से चीनी लुत्फ उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में बीजिंग की मौजूदगी से भारत की परेशानी बढ़ती जा रही है। अमरीकी जरीदा फोर्ब्स लिखता है कि सी पैक मंसूबे में चीन की बहुत बड़ी सरमायाकारी तिजारत से कहीं आगे है। ये बीजिंग की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हिकमत अमली की पेशकदमी के साथ साथ पाकिस्तान के जरिए रवायती हरीफ भारत का घेराव तंग करना है। ये अपनी जगह हकीकत है कि किसी भी दीगर मुल्क की तरह चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी खालिस्तान तिजारती मकासद के लिए है, ताहम चीन की सरमायाकारी के पाकिस्तान में दो अहम मकासद हैं। माहिरीन पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी की वजाहत करते हुए कहते हैं कि अव्वल तो चीन का अहम समुद्री ट्रेडिंग के रास्ते तिजारती और फौजी चौकियों को तरक्की देने की हिकमत अमली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को जारी रखना है, जिनमें मलाइका आबनाए श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, हम्स और सोमालिया के आबनाए शामिल हैं। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी करने की दूसरी वजह भारत को ये बावर कराना है कि इसके हमसाये और रवायती हरीफ पाकिस्तान में चीन की मजबूत मौजूदगी है। जरीदे के मुताबिक कुछ माहिरीन सी पैक को पाकिस्तान के लिए मार्शल मंसूबे का नाम देते हैं। किताब फ्रंटियर इन्वेस्टर ने मुसन्निफ मार्को दी मित्रिज्यूक कहते हैं कि पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को पाकिस्तान के लिए एक मार्शल प्लान के तौर पर बयान किया गया है। ये एक 51 अरब डॉलर का मंसूबा है जो 15 बरस में मुकम्मल होगा, जिसके तहत मगरबी चीन से गवादर तक 2000 किलोमीटर से जायद हाईवेज रेलवे पाइपलाइन रूट कायम होंगे, जो चीन को मशरक़ वुस्ता के तेल के लिए मौजूदा 10,000 किलोमीटर के समुद्री रास्ते से बचाएगा। कराची ता लाहौर और लाहौर ता पेशावर एक तेज़ रफ्तार रेलवे होगी और इसमें बिजली पैदा करने की सलाहियत के 26,000 मेगावाट से जायद के मंसूबे शामिल हैं। सी पैक चीन की इन कोशिशों का हिस्सा है जो आलमगीरियत के आइंदा के असूल रकम करेगा और बीजिंग की माशी नमू को बरकरार रखेगा, जो चीनी इक्विटी में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन पेशरफ्त होगा। इस दौड़ में चीन हमसाया मुल्क भारत को 5 साल पीछे धकेल देगा। सी फूड्स एक छोटा सा बोनस है जो कॉरिडोर के रास्ते कंटेनर ट्रकों से भेजा जा रहा है। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली मजमूई तिजारत का सिर्फ 2% है और ज़्यादा माल मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका से इस इक्तिसादी राहदारी के ज़रिए आने की तवक्को है। ये यकीनी तौर पर इस मंसूबे में चीन की बहुत बड़ी सरमायाकारी के नतीजे में अच्छी वसूली है। दूसरी तरफ चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि सी पैक मंसूबे से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग मिलेगा। काशगर मोफिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के सदर का कहना है कि पाकिस्तान से $26,700 मालियत का तकरीबन 8 टन सी फूड दरामद किया गया, जिसे मगरबी चीन में फ़रोख्त किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि आम तौर पर पाकिस्तान से अशिया 30 से 40 रोज़ में चीन पहुँचती हैं, ताहम सी पैक बनने से 10 रोज़ लगेंगे। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के दरमियान 98% तिजारत समंदर के ज़रिए होती है। चीन सालाना औसतन 40 लाख टन सी फूड्स दरामद करता है। मुल्क में क़याम अमन और सी पैक मंसूबे की वजह से गैर मुल्कियों की आमद का सिलसिला बढ़ने लगा है। मुल्क भर के 30% होटल गैर मुल्कियों की रिहाइशगाह बन गए हैं। सियाहत पर तवज्जो हो तो इस सिलसिले को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। निगारे हस्ती ने वतन अज़ीज़ को खूब नवाजा है। पहाड़, वादियाँ, सहरा, दरिया, समंदर और हमारी हज़ारों साल पुरानी तहजीब जिसे दुनिया देखने आती थी, इस सिलसिले को बदअमनी ने रोक दिया था, लेकिन बहाली अमन के साथ रूठे सयाहों ने भी पलटना शुरू कर दिया है।
मुल्की होटल इंडस्ट्री इस तब्दीली का खूब पता देती है। मुल्क के 70% होटल भर गए हैं, जिसमें 30% गैर मुल्कियों का हिस्सा है। चेयरमैन पाकिस्तान होटल इंडस्ट्री के मुताबिक सी पैक और इससे जड़े मंसूबे इस रुझान की बड़ी वजह है। इक्तसादी राहदारी के तारीखी मंसूबे को सयाह देखना चाहते हैं। इनमें मशरक़ बईद, चीन और मशरक़ी यूरोप के ममालिक से आने वालों की तादाद ज़्यादा है। अच्छी खबर यह है कि दुबई और मलेशिया में होने वाली कारोबारी मुलाकातें अब पाकिस्तान में होने लगी हैं। सुस्त रवि से मगर मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी जोर पकड़ रही है और गैर मुल्की वतन अजीज़ आकर अर्ज़ वतन की सलाहियतों का एतराफ़ कर रहे हैं। सयाह वतन अजीज़ आएंगे तो पाकिस्तान का मनफी तासुर मज़ीद कम होगा, इसलिए सियाहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमतों की इस सिलसिले में बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद शोबे सियाहत सूबाई जिम्मेदारी बन चुका है।